Myocardial infarction is the death of the myocardial cells resulting from the prolonged ischemia. Ischemia means lack of oxygen, जो इसकी वजह से है ड्यू टू द insufficient blood flow through the coronary arteries. coronary artery जो सप्लाई कर रही है हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज द कोरोनरी सर्कुलेशन में कुछ ऐसी चीज हो चुकी है जो एबनॉर्मल है और जिसकी वजह से उस एरिया को ब्लड नहीं मिल पा रहा, वो एरिया इस्कीमिक हो रहा है, उसके बाद ये इन्फार्क्ट हो रहा है. So this is known as the myocardial infarction. So before starting the pathophysiology, एक term है that is the atherosclerosis. Sclerosis means hardening or thickening and atheromegaly means in artery में हो रहा है. So firstly artery में जो linings होती हैं जैसे कि endothelium, जब वो एंडोथेलियम लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो वहां पे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वहां पे आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर जाता है. धीरे धीरे टाइम के साथ ये डिपॉजिट होता रहता है और उसके बाद सेल्स, फाइब्रिन, बहुत सारी और भी चीजें आकर डिपॉजिट कर जाती है, सेल वॉल डैमेज हो जाती है और ये जो एक लेयर बना लेती है. अब जो आर्टरी में जो ब्लड जा रहा था पहले इतने स्पेस से ब्लड जा रहा, अब वो स्पेस कम होकर इतना रह चुका है. ठीक है. सो ब्लड फ्लो का लेवल, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी कम मिलेगी. अब इसकी वजह से जो ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और वो ऑर्गन इस्कीमिया की स्टेज में जा सकते. सो ये था हमारा फॉर्मेशन जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो रही है. पैथोफिजियोलॉजी में सबसे जो मेन चीज है दैट वाज दिस थिंग. सो सबसे पहले क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो हमारी सप्लाई करती है हार्ट को, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है. ब्लॉकेज किस चीज की है? प्लेक फॉर्मेशन की वजह से. ठीक है ना. इसमें येलो स्ट्रीक बनती है, व्हाइट स्ट्रीक बनती है. व्हाइट स्ट्रीक जो है वो फाइब्रस हो जाती है जो लेटेंट स्टेजेस पे हो. ठीक है. जो फर्स्टली तो येलो स्ट्रीक बनती है. अब जब तक ये प्लेक उसी आर्टरी पे लगी हुई है, उसी से अटैच है, वो कहलाएगी थ्रोम्बस. ठीक है. वो थ्रोम्बस है. अब अगर वो उसका एक भी पार्ट वहां से डिटैच होकर आगे जो छोटे ब्लड वेसल्स है, छोटी आर्टरी से वहां पे चला गया और जिस एरिया को वो आर्टरी, जिस ऑर्गन को वो आर्टरी सप्लाई कर रही है, वहां पे ब्लॉकेज कर दे, उसको बोलते हैं हम एम्बोलिज्म. अगर वो अपनी ओरिजिनल साइड से डिटैच होकर उसका पार्ट हमारे मान लीजिए लंग्स में चला गया तो वो क्या वहां पे होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है. एम्बोलाई इज नथिंग बट इट इज द जो थ्रोम्बस जो डिटैच हो चुका है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल. सो नाउ लेट्स लर्न इट बाय द निमोनिक क्रैश. क्रैश में सबसे पहले आता है सी से कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन. ठीक है. जो प्लेक फॉर्मेशन है वो रप्चर हो सकती है, जो कि एम्बोलाई भी बना सकती है. नेक्स्ट आता है आर से रप्चर ऑफ द थ्रोम्बस, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर रही है उस ऑर्गन को वो ब्लॉक हो चुकी है. ए से अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई. एस से ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन वो पार्ट है वो इस्कीमिया हो गया उस पार्ट पे. एंड लास्ट वन इज एच, जहां से हार्ट मसल नेक्रोज हो गई, डैमेज हो गई और उस एरिया में इन्फार्क्ट आ गया. अगर वो इस्कीमिया 30 मिनट से ज्यादा रह रहा है और प्रोलॉन्ग्ड टाइम पे रह रहा है तो नेक्रोसिस की वजह से इन्फार्क्ट आ सकता है. नाउ लुक एट दीज टू स्ट्रक्चर्स. सो फर्स्ट पिक्चर है वो जो नॉर्मल हेल्दी हार्ट है हमारा, और दूसरी पिक्चर में दिखाया जा रहा है जो सेल्स डेड हो चुके हैं वो कैसे दिखते हैं. सो that is the abnormal structure of the heart. So look at this structure. इसमें 3 जोन बने हुए हैं. सबसे सेंटर में है जोन ऑफ नेक्रोसिस, जहां से जो टिश्यू है वो डेथ हो चुकी है. नेक्स्ट जोन है हाइपोक्सिक इंजुरी का एंड लास्ट जोन है इस्कीमिया.